हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले आईबीपीएस पीओ का मेंस जो होने वाला है उसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव का इंटरफेस होता है, डिस्क्रिप्टिव लिखते टाइम जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो जो एरर्स आते हैं उसके बारे में। अब देखो, यहाँ हम क्या क्या देखने वाले हैं। एक कि इंटरफेस कैसा होने वाला है, उसके बाद स्पेसेस कैसे यूज करने, डबल स्पेस दे सकते हैं या नहीं, एंटर का क्या, यानी कि एंटर में इतना इशू आता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जाते हैं उनके लिए तो ऐसा लगता है कि वो माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे दिमाग में यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है क्योंकि एक्चुअली उतना इतना प्रेशर सिचुएशन होता है, इतना प्रेशर सिचुएशन, यानी कि 3 घंटे आपने काम किया है, उसके बाद आपके सामने आया ये वाला स्क्रीन इमीडिएट। ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके बीच में कोई स्पेस है और उसके बाद सभी बच्चे कीबोर्ड लेके खट 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 सब चल चल रहा है। उसके बीच में अगर ये वाले इश्यूज आ गए तो सच में बोलता हूँ बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, नॉर्मली जो हमारे सामने इंटरफेस आता है वो ऐसा इंटरफेस आता है कि इस साइड में, एक साइड में क्या होता है, एक साइड में हमारे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होती है कि हाँ इंस्ट्रक्शन लिखिए। टेस्ट ड्यूरेशन 30 मिनट का होगा, उसमें से हमें पता है कि 15 यानी कि 10 मार्क्स का लेटर एंड, सॉरी, 10 मार्क का लेटर एंड 15 मार्क का हमारा ऐसे आता है। टोटल 25 मार्क्स, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स कैसे होते हैं, टोटल होते हैं, उसमें से ऐसा सेपरेट मिनट्स नहीं दिए होते। हमें कम से कम टाइम में लेटर खत्म करना होता है, उसके बाद हमें स्विच होना होता है ऐसे के ऊपर। उसके बाद ऐसे दूसरा, यू हैव राइट ओनली सिंगल ऐसे, एक ही लिखना है। ऐसे लिखा तो एक ही, लेटर लिखा तो एक ही। उसके बाद यहाँ दिया है देखो, while writing you can't press enter after space। आप आप स्पेस के बाद एंटर नहीं लिख सकते। वो प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा आगे जाकर। राइट एन ऐसे ऑन, अब देखो ऐसे नॉर्मली कितने, अरे देवा, ऐसे नॉर्मली कितनी वर्ड्स का आता है, 250 वर्ड्स का आता है। मुझे तो मेरे टाइम पे 250 वर्ड्स का आया था। वहां लिमिट दिया होता है, उस लिमिट से आपको उस उतने स्पीड से आपको करना होता है। लेटर कितने वर्ड्स का आता है, 150 वर्ड्स का। अब देखो ऐसा एक लिखा होगा कि हाँ यहाँ प्रीवियस, यहाँ नेक्स्ट, यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे होंगे, माइनस में चलेंगे, यानी कि 250 अगर है, मुझे ऐसा लगता है कि 99% माइनस में ही चलता है। 250 वर्ड से तो 249, 230, यानी कि ऐसा ऐसा 248, 247, ऐसा कम कम कम, जैसे आप टाइप करते जाओगे वैसे वो कम होता जाएगा। वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। राइट एन एसे, अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, 5G एंड इंडिया अर्बन फ्लडिंग, इग्नोरेंस इन ब्लिस। अब देखो इस टाइप का इंटरफेस आएगा, छोटी सी स्क्रीन होगी और स्क्रीन स्क्रॉल करी, यानी कि स्क्रॉल होगी, यानी कि आगे 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 आपका सेंटेंस है, वो सेंटेंस कंप्लीट इस स्क्रीन में नहीं बैठेगा। जैसे हम हमारे एग्जाम में, यानी कि मॉक में या हमारे एग्जाम में, अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाला क्वेश्चन आया है तो न्यूमेरिक सीरीज आगे तक गई होती है, वो नीचे से स्क्रॉल स्क्रॉल करनी पड़ती है। वैसे ये भी आगे तक चला जाता है, आपको लगेगा कि आप टाइप कर रहे हो, लिखा कहाँ जा रहा है, ऐसे भी होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ एन वर्ड्स यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे होंगे, यहाँ हमारा टाइमर चलेगा और कम से कम टाइम में हमें पहले लेटर खत्म करना है और उसके बाद ऐसे। और इसका सीक्वेंस देखो, अब सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे, यानी कि अगर दोनों में स्विच कर पाते हो तो पहले लेटर ही करना है। अगर गलती से स्विच नहीं कर पाते और ऐसे स्टार्टिंग में आया है तो ऐसे ऐसे को कितना टाइम देना है पहले ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 250 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे इसलिए आपने कंप्लीट टाइम दे दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि लेटर में इजी वर्ड्स में ज्यादा मार्क्स आप लेके आ सकते हो, ऐसे में ऐसा नहीं होता है, ऐसे में आपको सोचना पड़ता है, लेटर में ज्यादा मार्क्स आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ मैंने नोटपैड ओपन किया है, नोटपैड में मैं लिखूंगा कुछ तो, और यहाँ दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लिखा जाता है और एरर कैसे होते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं। देखो यहाँ मैं लिखना चालू करता हूँ कुछ तो। अब देखो हमारे पास 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक में से एक सेलेक्ट करना है। एक को कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहले हमको अगर कैप्स में लिखना है तो शिफ्ट के साथ ए लिखा और उसके बाद ये वाला टॉपिक लिखा। टॉपिक इतना ही लिखना है। उसके बाद अगर
हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो यहाँ हमें एंटर करना है। अगर देखो यहाँ से हमने स्पेस देके एंटर किया, यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ दिखाता हूँ, प्लस 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 प्लस, यहाँ देखो, यहाँ अगर मैंने स्पेस देके एंटर करने की कोशिश की, तो एंटर, यहाँ एंटर हो रहा है लेकिन वहां एग्जाम में एंटर नहीं होगा। वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, गाइडली का एक डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट है उसमें। यहाँ आपको क्या करना है, देखो यहाँ आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ एंटर किया, यहाँ आपने आपका टाइटल लिखा ए, उसके बाद अगर आपको बी लिखना है तो यहाँ क्या करोगे बी, और उसके बाद यहाँ एंटर, यहाँ आपने टाइटल लिखा, टाइटल के स्पेस नहीं देना है, नीचे जाना है और आपका सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ क्या क्या होने वाला है, यहाँ लिख देते हैं, द प्रॉब्लम इज नॉट विथ लाइफ, द प्रॉब्लम इज यू हैव, यहाँ लिखता हूँ, नॉट टेकन। अब देखो यहाँ आगे आगे बढ़ने लगा है, चार्ज ऑफ योर माइंड। अब देखो यही समझाना चाहता था कि ये जैसे आगे आगे बढ़ रहा है वैसे आपके एग्जाम में भी आगे बढ़ता है। वो तब कंप्लीट होता है, इसका कुछ तो लिमिट होगा, वर्ड लिमिट, वो होने के बाद वो नीचे ऑटोमेटिक आता है। अगर आपका फुल स्टॉप आया और उसके बाद आपको नीचे जाना है, तो आपको क्या करना है, आपको फुल स्टॉप देना है, यानी कि आपको फुल स्टॉप देना है और उसके बाद ही एंटर के की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करने के बाद वो नीचे आएगा। अगर फुल स्टॉप के बाद स्पेस दिया और एंटर की प्रेस की, तो वो नीचे नहीं जाएगा और आप वहां पैनिक हो जाओगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ये दिमाग में रख लो। अब यहां से हम नॉर्मल देखो, अब नेक्स्ट, कि अगर एरर आया है, एरर के बारे में बोलूंगा अब। एरर आया है कि यहाँ समझो ये वाला जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में एरर आया है कि यहाँ कुछ तो मैंने प्रॉब्लम लिखा और नेक्स्ट आगे बढ़ते टाइम मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ तो हुआ है। तो वो कैसे सॉर्ट करना है, वो सॉर्ट करने के लिए आपको देखो, माउस से जैसे मैं ये कर रहा हूँ, माउस यूज करके वहां तक जा रहा हूँ, एग्जाम में माउस लेकर नहीं जा सकते। एग्जाम में आपको यूज करनी होती है ये वाली कीज। तो यहां से मुझे पीछे जाना है, यहाँ है प्रॉब्लम और यहाँ मैं लिखूंगा यम, यहाँ आया प्रॉब्लम। फिर ऐसे ही आगे बढ़ूंगा और यहां से लिखना फिर से स्टार्ट, ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये दिमाग में बिठा लो, नहीं तो आपकी इतनी, यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, सच बोल रहा हूँ। तो ये वाला दिमाग में रख लो। उसके बाद समझो कि आपके यहाँ ना एक द प्रॉब्लम इज इजी, यहाँ नहीं लिखा आपने, यहाँ ऐसे हो गया है कि प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम यू हैव नॉट। एंड आपको बाद में से आपको जब समझ में आया कि आपने एरर है क्या देखना स्टार्ट किया और आपने देखा कि वहां एरर है और आप हो एंड में, तो आपको क्या करना है, देखो आपको फिर से ऐसे वापस आना है, द प्रॉब्लम, अब यहाँ लिखना है इज। तो यहाँ देखो, यहाँ आप स्पेस देके यहाँ इज नहीं लिख सकते। अगर यहाँ इज लिखने की कोशिश करोगे तो इसके बीच में कितने स्पेस हो गए, दो स्पेस हो गए, पहले से एक स्पेस था। हम देखो, पहले से ये वाला एक स्पेस है, इसके बीच में स्पेस देकर अगर लिखने की कोशिश की तो नहीं लिख पाओगे। तो आपको क्या करना है, ये दिमाग में बिठा लो, यहाँ प्रॉब्लम इज, यहाँ लिखा, फिर वापस आए यहाँ ऐसे। तो स्पेस हमको मेंटेन करनी है, स्पेस की गलती गलती से भी नहीं करनी है, नहीं तो दिमाग इतना खराब होगा कि आप बोलो मत। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि वर्ड लिमिट के बारे में मैंने बोला। उसके बाद स्पेस, डबल स्पेस नहीं काउंट होता। उसके बाद स्क्रोलिंग का भी मैंने बता दिया है कि ऐसे स्क्रोल होता है और एंटर करना होता है। तो डॉट देने के बाद, स्पेस देने के बाद एंटर नहीं करना है, डॉट देने के बाद ही, यानी कि फुल स्टॉप देने के बाद ही आपको एंटर की प्रेस करनी है, तभी आप नीचे जा पाओगे। रॉन्ग वर्ड वर्ड को आपको कैसे ठीक करना है वो भी बता दिया। उसके बाद मैं जाता हूँ वहां, उस वाली स्क्रीन के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव वाली, यहाँ जाते हैं हम।
चलो डिस्क्रिप्टिव का एक यानी कि गाइडली का ये है प्लेटफॉर्म। यहाँ देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। अम्म, अब देखो यहाँ 250 वर्ड्स लिखा है। यहाँ 250 वर्ड्स एंड यहाँ हम लिखना स्टार्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी इज हार्डर व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। ऐसे लिखता था मैं भी। अब देखो यहाँ यू के बाद अगर मैंने डॉट यहाँ डॉट दिया, अब देखो यहाँ आप देखोगे इसमें किया है। देखो यहाँ देखो वर्ड लिमिट 240 हो गए। यहाँ अगर मैंने डॉट दिया उसके बाद मैंने किया एंटर। एंटर करने के बाद कहाँ आया? नीचे आया। अब बैक स्पेस करता हूं, यहाँ ऊपर आया। अब मैंने क्या किया? स्पेस दिया। और स्पेस देने के बाद क्या किया? एंटर। एंटर ही नहीं हो रहा है देखो। यही बात मैं बताना चाहता था आपको। ये स्पेस के बाद एंटर नहीं जाता। और उसके बाद आप माउस का यूज करके डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते। तो आपको देखो यहाँ बैक स्पेस लेना पड़ेगा एक ये, और उसके बाद एंटर आप कर सकते हो। इतनी ही चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इतना ही बताना चाहता था मैं। कंसिस्टेंसी इज हार्डर व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू, एंड ये आपके लिए है। यू मस्ट हैव टू क्लैप फॉर यूर सेल्फ ड्यूरिंग दोज डेज। यू शुड ऑलवेज बी योर बिगेस्ट फैन। यू हैव वन लाइफ, ऐसे मैंने लिखा है। यू हैव वन लाइफ, आपको करके दिखाना है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, गिव अप नहीं करना है। बस ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके सिवा कुछ भी इतना कुछ रह गया क्या? स्पेलिंग मिस्टेक के बारे सब कुछ बता दिया। स्क्रोलिंग के बारे में भी बताया, ऐसे स्क्रोल होता है वो दिमाग में रखना है। एंटर कब करना है वो भी बताया है। मिस्टेक्स के बारे में भी बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। हम्म, अब क्या रहेगा? अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें आप उसको फॉलो कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। एंड वहां आप मैसेज कर सकते हो कुछ भी इश्यू हो तो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते जाना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।